आपका स्वागत है लर्न इंग्लिश विद दिव्यश्री क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। और हम वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी इन मॉडल्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये आज मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ। और चुटकियों में आप सीख जाएंगे कि जब आप ऐसी कोई बात करते हैं जिसमें आप प्रेजेंट समय के बारे में सोच रहे हैं और वो काम कहीं पर हो रहा होगा या हुआ होगा, तो उस बारे में जब आप कोई बात करते हैं या सोचते हैं तो हमें वहाँ इस्तेमाल करना होगा वुड बी, मे बी, माइट बी या फिर मस्ट बी। जो बात आपको ध्यान रखनी है गाइस वो ये, आप प्रेजेंट सिचुएशन में जब खड़े हैं और प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में ही सोच रहे हैं कि कहीं पर क्या हो रहा होगा, राइट, यानी कि इस वक्त इन प्रेजेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि मे बी का इस्तेमाल हम कैसी बातों के लिए करते हैं। जब आपको किसी कार्य के बारे में श्योरिटी हो कितनी 50-50, तो हम मे बी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो काम हो रहा होगा लेकिन उसमें श्योरिटी उस काम के होने की 20% है, तो आप माइट बी का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर आपको लगता है, आपकी श्योरिटी है कि 70 से 80% आप श्योर हो कि वो काम हो रहा होगा, तो आप वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं अगर आपको 100% श्योर है कि वो वैसा ही हो रहा होगा, तो यानी कि आप वहाँ मस्ट बी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो बात ध्यान देनी है वो ये, जब हम वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी इनका इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा होगा वो है आपका सब्जेक्ट, या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, राइट, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। ओके, उसके साथ आप वुड भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं। क्या सोचकर? श्योरिटी सोचकर कि काम होने की श्योरिटी कितनी है कि वो काम हो रहा होगा, राइट, कितने श्योर हैं आप, उसी अकॉर्डिंग आप वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, यानी कि काम हो रहा होगा। जब रहा होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी साथ में लग जाएगा। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। जैसे कि मैं अगर इस समय की बात करूं, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि वुड बी, माइट बी इन सब का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं कि इस समय कहीं और पर क्या काम हो रहा होगा। जैसे कि इस वक्त रिया पढ़ रही होगी। अब आप कितने % श्योर हैं कि वो पढ़ रही होगी? आपको इसको बोलने का क्या तरीका रहेगा? रिया वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम। ओके, जब आप श्योर हैं कितना %, 70 से 80% आप श्योर हैं कि रिया इस समय पढ़ रही होगी। रिया वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे भी कहते हैं कि रिया पढ़ रही होगी, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता रिया क्या कर रही होगी और आप श्योर हैं, लेकिन कितना कच्चा पक्का, तो आप कहेंगे रिया माइट बी रीडिंग, रिया माइट बी रीडिंग। और वहीं अगर आपको 50-50% श्योरिटी है तो आप कहेंगे रिया मे बी रीडिंग। ओके, और जहां आप 100% श्योर हैं तो आप कहेंगे रिया मस्ट बी रीडिंग, रिया पढ़ रही होगी, राइट, मस्ट बी। तो ये जो मॉडल जब आप यूज़ करते हैं, इनका यूज़ से ही सामने वाले को पता चलता है कि हाँ कितनी श्योरिटी है और कितनी नहीं। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे रजनी छत पर होगी।
तो रजनी में बी ऑन द रूफ। अब आप देखिए यहाँ पर रहा नहीं लगा हुआ है साथ में, यहाँ है रजनी छत पर होगी। तो जब इस प्रकार से सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो वहां पर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिंपली आप क्या कहेंगे, रजनी मे बी ऑन द रूफ। Maybe means you are not sure, you are just 50-50 chances that she may be on the roof। और अगर वहीं आप कहें रजनी छत पर खेल रही होगी तो रही होगी, लेकिन आपको कितनी श्योरिटी है, आपको कच्ची पक्की श्योरिटी है, 20% श्योरिटी है, तो आप कहेंगे रजनी माइट बी प्लेइंग ऑन द रूफ। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पिताजी दफ्तर में होंगे। देखिए मैंने यहाँ पर रहा नहीं लगाया, सीधे कहा होंगे। मैं प्रेजेंट समय में प्रेजेंट समय की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं इस समय यहाँ खड़े होकर इस समय मेरे पिताजी कहाँ होंगे उसके बारे में बता रही हूँ। तो यानी कि यहाँ पर हम कैसे बात करेंगे, माई फादर मस्ट बी इन द ऑफिस। तो मस्ट बी जब लग गया तो मतलब कि 100% श्योर है आप कि वो कहाँ होंगे, ऑफिस में होंगे। और वहीं आप दूसरी तरफ कहेंगे मेरे पिताजी दफ्तर में काम कर रहे होंगे, तो रहे होंगे। तो आप कैसे करेंगे, माई फादर मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस। तो आपको अंतर समझ में आया फ्रेंड्स? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू। ऑल राइट, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, पूछूंगी और आप उनका आंसर खुद देंगे। चलिए शुरू करें। ऑल ऑफ यू आर रेडी? अभी मैं बोलूंगी और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और वो भी आपकी मर्जी है। मे भी लगाइए, वुड भी लगाइए, मस्ट भी लगाइए, माइट भी लगाइए। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि वुड भी हम लगाते हैं जब हम 70% श्योर होंगे। चलिए, मेरा सेंटेंस है सचिन टीवी देख रहा होगा। सचिन टीवी देख रहा होगा। सचिन वुड बी वॉचिंग टीवी। आपकी मर्जी है, आप वुड भी कहिए, मे भी कहिए, माइट भी कहिए, मस्ट भी कहिए। ये आपकी श्योरिटी पर है कि आपको कितना यकीन है, राइट? या फिर शायद की बात जब हो कि वो क्या कर रहा होगा। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस बोलूंगी, सचिन घर पर होगा। सचिन घर पर होगा। आपको स्क्रीन पर करेक्ट आंसर्स भी दिख रहे होंगे। आप मेरे करेक्ट आंसर यहां दिखाने से पहले आप अपने दिमाग में इसका आंसर जरूर दे दें, ठीक है? सचिन माइट बी एट होम। मां खाना बना रही होगी। आप ये बात अभी इसी समय खड़े होकर कर रहे हैं, राइट? आपकी मदर इस समय क्या कर रही होगी, ओके? यानी कि प्रेजेंट टाइम में खड़े होके प्रेजेंट समय की बात बता रहे हैं आप किसी के बारे में, ओके? व्हेन यू गेस अबाउट एनी अदर वर्क, एनी अदर पर्सन, व्हाट ही और शी मे बी, वुड बी, मस्ट बी, माइट बी डूइंग एट प्रेजेंट मोमेंट, ओके? माँ खाना बना रही होगी, तो कैसे कहेंगे इसे आप? मदर मस्ट बी कुकिंग फूड। माँ आंटी के घर होगी। माँ आंटी के घर होगी। यस, मदर मस्ट बी एट आंट्स हाउस। बच्चे खेल रहे होंगे। बच्चे खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन मे बी प्लेइंग। बच्चे अपने दोस्तों के साथ होंगे। बच्चे अपने दोस्तों के साथ होंगे। बनाइए, चिल्ड्रन मे बी विद देयर फ्रेंड्स। चिल्ड्रन वुड बी विद देयर फ्रेंड्स। चिल्ड्रन मस्ट बी विद देयर फ्रेंड्स। चिल्ड्रन माइट बी विद देयर फ्रेंड्स। I hope guys you understood the concept of use of would be, may be, might be, must be. When we use it, when we talk about इस वक्त, in present,
okay, about present situation, about someone, okay, we guess, हम शायद का इस्तेमाल करते कि इस समय क्या होगा, हमारी श्योरिटी कितनी % है, अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज दिस मॉडल, वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी. I hope all of you enjoy the video, right? Give a thumbs up, subscribe my channel for more learning. Have a nice day everyone.